जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेंसेज के बारे में है। ये लेंसेज जो हैं आपकी क्लास फर्स्ट ईयर में या जो मैट्रिक की क्लास है 10th की उसमें, या जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस के अंदर इनका टॉपिक जो है वो शामिल है। तो स्टूडेंट्स, लेंसेज जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और एक डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब है कि बिखरी हुई चीज़ों को एक पॉइंट पे फोकस करना, कन्वर्ज करना, ठीक है। और ये कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस जो है वो एक ही बात है। और जो डाइवर्जिंग लेंस का मतलब ये है कि चीज़ें सिमटी हुई हों और उनको बिखेरना, ठीक है, डाइवर्ज करना, चीज़ों को फैलाना, बिखेरना, ठीक है। तो ये जो डाइवर्जिंग लेंस है एक्चुअली ये कनकेव लेंस होते हैं और कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये लेंस जो है आमतौर पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं जिनमें ये ग्लास यूज़ हो रहा होता है, जैसे कैमराज हो गए या स्पेक्टिकल्स हो गए, जैसे हम लोग अपनी आई साइट के लिए जो ग्लासेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर इस्तेमाल हो गए। माइक्रोस्कोप्स के अंदर इनके यूजेस होते हैं, टेलीस्कोप के अंदर इनके यूजेस होते हैं। तो यहाँ पर ये लेंस यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो सर्फेसिस हैं इनकी स्फेरिकल सर्फेस होती हैं और ये दो टाइप्स के होते हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये दरमियान से थिकेस्ट होते हैं, मोटे होते हैं और सेंटर से मोटे होते हैं और साइडों से जो है वो पतले होते हैं। इनवर्ड जो है वो मूव कर रहे होते हैं साइडों से, ठीक है। किनारों से जो है ना पतले होते हैं और दरमियान से मोटे होते हैं। इसके अलावा ये कन्वेक्स लेंस को या कन्वर्जिंग लेंस को एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ों के को जो है उनका इमेज को बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो डाइवर्जिंग लेंस हैं वो सेंटर से पतले होते हैं, थिनेस्ट होते हैं और साइडों से फैले हुए होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है, जो ऊपर वाली डायग्राम है इसकी वो कन्वेक्स लेंस है। आप देख सकते हैं कि इसके जो है सेंटर में लेंस जो है काफ़ी मोटा है, थिकर है, थिकेस्ट है। और इसके जो सेंटर है इसको सी से हम शो कर रहे हैं और जो ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं तो ये पतला होता जाता है, ठीक है। और जो नीचे वाली डायग्राम है फिगर 3.2.35b, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कनकेव लेंस है ये, तो ये सेंटर से बारीक है और ऊपर वाला जो किनारा है या जो नीचे वाला किनारा है उससे मोटा है। तो ये जो है रेस को डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है, ठीक है। तो इसमें जो इसका इस लेंस का जो सेंटर होता है इसको मैं बता चुकी हूँ आपको कि इसको हम सेंटर को सी से शो करते हैं। तो इस सेंटर सी से जो लाइन पास हो रही होती है जो कि लेंस के राइट एंगल पे होती है, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके बिल्कुल लेंस के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और इसमें जो इसमें आप मज़ीद इसका देखते हैं कि इस सेंटर को दिस सेंटर एक्ट्स एज ए पैरेलल साइडेड ब्लॉक, यानी कि इसमें जो जो रेस गुजर रही हैं बिल्कुल भी वो मुड़ती नहीं है, बिल्कुल सीधी आगे चली जाती हैं, ठीक है। तो अपर जो कन्वेक्स लेंस है उसमें आप देख सकते हैं कि अगर पैरेलल रेस जो है वो आ रही हों और उसमें से गुजरने के बाद वो कन्वर्ज होती हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं और जिस पॉइंट पे वो इकट्ठी होती हैं उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, ठीक है। और इस फोकस के पॉइंट और जो लेंस का सेंटर सी है उनके दरमियान जो लेंथ है दैट लेंथ इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। सिमिलरली जो इससे नीचे वाली डायग्राम है 3.2.35b, इसमें आप कनकेव लेंस को दिखाया हुआ है। इसमें देखें आप कि इसमें भी पैरेलल रेस आ रही हैं लेकिन वो इसमें से गुजरने के बाद बिखर रही हैं, फैल रही हैं और इसका जो इमेज बनता है वो विजुअल इमेज बनता है। और इसमें देखें आपके रेस जब फैल रही हैं तो हमें महसूस ये हो रहा है कि अगर हम रेस को डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ खींच के लेकर जाते हैं तो जिस पॉइंट्स पर ये रेस आपस में इकट्ठी हो रही हैं, मिल रही हैं, वो इसका फोकस पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हमें इसका जो इमेज है वो रियल नहीं होता बल्कि वो विचुअल होता है या इमेजनरी होता है। और ये जो है इस एक पॉइंट पे फोकस होती है, तो ये लेंस की जिस साइड से रेज आ रही हैं उसी साइड पे ही इसका फोकस जो है बन रहा है। ऐसे जो लेंस है उसके दोनों साइड्स पे चूँकि लाइट फॉल कर रही होती है और ये लाइट पास कर सकती है दोनों साइड्स पे, तो उसके जो फोकस पॉइंट है वो दोनों साइड्स पे ही होते हैं। जैसे कि कन्वेक्स लेंस में भी दोनों साइड पे एफ लिखा हुआ है, तो दोनों साइड्स पे एफ जो है इनके फोकस हैं। और जो कनकेव लेंस है उसकी भी दोनों साइड पे एफ लिखा हुआ है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं दोनों साइड्स पर। ये इनका फोकस पॉइंट है और ये मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि जो फोकस पॉइंट है और जो लेंस का सेंटर है उनके दरमियान जो लेंथ है उनको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें ये जो इन कन्वेक्स लेंस के अंदर जो फिनोमेना हम यूज़ कर रहे होते हैं वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी लाइट की जो रेज होती हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, ये दोनों मीडियम ऐसे हों जिनकी डेंसिटी डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो लाइट की जो रेज डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। यानी सपोज एक मीडियम रेयर है जिसकी डेंसिटी कम है
और एक मीडियम डेंसर है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब लाइट की रेज़ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होंगी तो ये उनका जो जो उसकी सरफेस का जो होगा नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसकी तरफ झुक जाएंगी रेज़ डेंसर मीडियम में आके, ठीक है। और जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होंगी तो जो सरफेस का उसके जो नॉर्मल लाइन होगी उसके, तो उस नॉर्मल लाइन से जो रेज़ हैं पीछे हट जाएंगी, अवे जो है वो हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये जो प्रोसेस है ये लेंसेज के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो लेंसेज की जो कर्व सरफेस है वो उसमें ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस जो हो रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं, तो इसमें जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ एंटर हो रही हैं, यानी कि लेंस से बाहर निकल रही हैं, तो ये जो इनका नॉर्मल है इस लेंस का उसकी तरफ झुक रही हैं, ठीक है। और जब ये इसमें आप मज़ीद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस जो है इसका जो कन्वेक्स लेंस होते हैं उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रियल होता है, और उसके अंदर रेंज ऑफ इमेजेस जो है हम बना सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस की। थिन कन्वर्जिंग लेंस, फॉर थिन कन्वर्जिंग लेंस जो लिखा हुआ है इसमें विद कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स सरफेस, इसकी जो सरफेस है वो कन्वेक्स है। कन्वेक्स से मुराद ऐसी सरफेस है जो कि उभरी हुई हो सेंटर से, ठीक है। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है उनकी जो सरफेस होती है वो कन्वेक्स होती है, उसमें से जो बीम्स लाइट की पास कर रही हैं तो फोकस पे इकट्ठी हो रही है। तो इनका जो प्रिंसिपल फोकस है वो रियल होता है और उनकी रेंज ऑफ इमेजेस जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो डाइवर्जिंग लेंस है उसका जो सरफेस होती है वो कनकेव सरफेस होती है, यानी सेंटर से अंदर की तरफ झुकी हुई होती है, पतला लेंस होता है और साइडों से बाहर की तरफ फैली हुई होती है, ठीक है। तो इनका एक अपेरेंट प्रिंसिपल फोकस है, मतलब इनका जो फोकस है ना वो अपेरेंट है, वो रियल नहीं है। मतलब वो ऐसे फील हो रहा है कि यहाँ पे है क्योंकि रेज वहाँ से आती हुई महसूस हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक्चुअल नहीं है, अपेरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें जो मज़ीद हम देख सकते हैं कि इसका जो डाइवर्जिंग लेंस है उनका जो इमेज बनता है वो स्मॉलर बनता है और विजुअल बनता है। मतलब अपने जो ऑब्जेक्ट है, असल ऑब्जेक्ट होता है उसके मुकाबले में जो इसका इमेज है वो स्मॉलर होता है और विजुअल होता है। मतलब वो एक्चुअली लाई नहीं कर रहा होता, बल्कि वो जैसे इसका फोकस है उसी की तरह ये ख्याली मतलब होता है, विजुअल होता है, रियल नहीं होता, ठीक है। और इसमें जो है जो कन्वर्जिंग लेंस हैं वो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ हो रहे होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट के इमेज को काफ़ी बड़ा करके दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग अपनी ग्लासेस जो है आइज़ पे लगाते हैं तो हमें चीज़ें बड़ी नज़र आ रही होती हैं, जो जिनकी आईसाइट वीक होती है तो उनको चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती हैं। तो वो जो लेंस होते हैं एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज़ हम कर रहे होते हैं। ये दोनों टाइप्स के जो लेंस हैं, कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग लेंस हो, इनको हम स्पेक्टिकल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेक्टिकल्स जो कि हमारी आईसाइट वीक होती है, बाद लोगों की जो है आईसाइट वो लॉन्ग साइटेडनेस होती है उनकी, और बाद लोगों की शॉर्ट साइटेडनेस होती है। तो इन दोनों पर्पज़ के लिए जो है स्पेक्टिकल्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं अपनी आईसाइट के लिए, तो उन दोनों पर्पज़ के लिए जो है ये यूज़ हो रहे होते हैं लेंस जो है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जो फोकस है इसकी डेफिनेशन जो है अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी कि अगर लाइट की जो रेज़ हैं, लाइट की जो बीम है वो प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि ऐसा एक्सिस होता है प्रिंसिपल एक्सिस जो कि लेंस के सेंटर से गुजर रहा हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस एक्सिस के पैरेलल अगर बीम ऑफ लाइट जो है वो जा रही हो तो लेंस से गुजरने के बाद वो इकट्ठी होकर एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए सारी जो है वो एक इमेज बनाएं। तो वो जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये कन्वेक्स लेंस के लिए रियल होता है और जो कनकेव लेंस होते हैं उनके लिए ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो फोकल लेंथ होती है मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि जो फोकस पॉइंट है वो और जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट है वो, उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो होगा वो उसे हम कहेंगे कि वो इसकी फोकल लेंथ है, जिसको हम एफ से शो करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम फोकल लेंथ फाइंड करना चाह रहे हो किसी भी कन्वेक्स लेंस की या किसी भी लेंस की हम फाइंड करना चाह रहे हो, तो उसका मेथड ये होता है कि हम उस कन्वेक्स लेंस को के एक साइड पे विंडो हो, विंडो के आगे रखें, इसमें से लाइट पास कर रही हो, और उस कन्वेक्स लेंस की अपोजिट साइड पे कोई दीवार या कोई स्क्रीन हो जिसके ऊपर उस लाइट का इमेज बन रहा हो। हम कन्वेक्स लेंस को या लेंस को हम आगे पीछे करके उस लाइट का क्लियर इमेज हासिल करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस लाइट का बिल्कुल क्लियर इमेज है हमें उस दीवार के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर मिल रहा होगा। तो उस वो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द लेंस एंड द वॉल और स्क्रीन, वो डिस्टेंस जो है वो रफली हमारे तकरीबन फोकल लेंथ के, उस लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम जो है रफली जो है फोकल लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद ये जो कन्वर्जिंग लेंस है, उसके जो इमेज फॉर्म हो रहे होते हैं, उसके लिए हम देखते हैं डिफरेंट डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रख के तो हम किस टाइप के जो है इमेज उनके बन रहे होते हैं। तो इसमें हम देखें, इसमें जो रे डायग्राम्स बनी हुई हैं उसमें हमने चंद पॉइंट्स देखने हैं। जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम के अंदर हमने क्या करना है कि हमने ऑब्जेक्ट को 2F से पीछे रखना है, ठीक है। और सेकंड डायग्राम में हमें ऑब्जेक्ट को 2F के ऊपर रखना है, ठीक है। और थर्ड जो हमारी डायग्राम है उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसको फोकल लेंथ के और जो कन्वेक्स लेंस का सेंटर है उसके दरमियान में रखना है। और फिर हम ये देखते हैं कि इसमें जो इमेज है वो किस टाइप के बन रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम जो है उसके अंदर हमने जो है आप देख सकते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है उसका सेंटर सी जो है वो शो हो रहा है, उसके दोनों साइड्स पर फोकल लेंथ फोकस पॉइंट जो है एफ़ से शो हो रहे हैं। और उसके बाद उतने ही फासले पर जो है एफ़ से मज़ीद आगे उतने ही फासले पर 2F लिखा हुआ है दोनों साइड्स पर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है सपोज वो ट्री की शक्ल में है तो उसको हमने 2F से आगे रखा हुआ है, 2F से परे रखा हुआ है, अवे फ्रॉम द ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। तो इस केस में आप देखें कि इसमें से हमने दो रेज जो हैं ट्री से जो आ रही हैं, ऑब्जेक्ट से जो आ रही हैं, तो वो उसमें से निकल रही हैं। तो एक ऊपर वाली रे है जो कि उस लेंस से पास होने के बाद वो कन्वर्ज होके उसके फोकस पॉइंट पे आ रही है। और एक रे जो है वो लेंस के सेंटर से गुजर रही है जो कि बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी, क्योंकि हमने पीछे ये पढ़ा है कि जो लेंस के सेंटर से जो रेज गुजर रही होती हैं वो बिल्कुल सीधी जाएंगी, वो नहीं मुड़ती, ठीक है। तो ये दोनों रेज जो हैं मिलकर उस ट्री का या उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसका इमेज है वो F और 2F के दरमियान में बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को हमने रखा 2F से पीछे और जो इमेज बन रहा है वो F और 2F के दरमियान बन रहा है। इसको आपने याद रखना है। दूसरी बात यह है कि जो इमेज बन रहा है वो छोटा है, ठीक है, और उल्टा है, इन्वर्टेड है, और थोड़ा सा धुंधला है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो ये हमने इसको देखना है, इसको याद रखना है, क्योंकि स्पेशल केसेस हैं जो के लेंस के इमेज को बना रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड डायग्राम है उसमें आप देखें कि जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, जो ट्री रखा है, वो बिल्कुल 2F के ऊपर रखा है। इसमें भी हमने दो रेज जो हैं वो शो की हुई हैं। इसमें अपर रे जो है वो इसके लेंस से गुजरने के बाद कन्वर्जिंग पॉइंट पे जा रही है, और जो लोअर रे है वो इसके सेंटर से पास हो रही है और बिल्कुल भी नहीं मुड़ रही। दोनों रेज मिलकर जो इसका इमेज बना रही हैं वो एग्जैक्टली 2F के ऊपर है। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F के ऊपर रखेंगे तो इसका इमेज भी 2F के ऊपर ही आएगा। और ये जो इमेज है इसका ये रियल है और इन्वर्टेड है, लेकिन इसका साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बिल्कुल इक्वल है, ठीक हो गया। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट है, हमने नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें आप देखें कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन F एंड 2F, ठीक है। तो इसमें फिर अगेन टू रेज जो हैं वो शो की गई हैं। तो जो इनका इमेज है वो आप देख सकते हैं कि वो 2F से आगे है, ठीक है। तो और ये जो इमेज है ये लार्ज है, यानी कि साइज़ में ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इन्वर्टेड है, और ये इसको हम जो है मतलब 2F से आगे ये बनेगा, ठीक है। तो ये उसके बाद जो इसका नेक्स्ट केस है उसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन F एंड लेंस, कि लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है C उसके और F के दरमियान अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो फिर आप इसकी दो रेज पे गौर करें। तो आँख में जो रेज जा रही हैं जो इसका इमेज बना रही हैं, तो उसमें एक रे जो है वो आँख से और दूसरी रे भी जा रही है, तो ये दोनों रेज जो हैं फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन दोनों रेस को अगर हम डॉटेड लाइन की मदद से पीछे लेके जाएं और एक पॉइंट पे फोकस करें, इकट्ठा करें, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ये इमेज इनका बन रहा है, और ये इमेज जो है इसका वर्चुअल है, ठीक है, क्योंकि ये रियल इमेज नहीं बन रहा, ये रेस जो है वहाँ से आती हुई महसूस हो रही हैं, ठीक है। तो ये इमेज जो है वो सीधा है, डायरेक्ट है, सीधा है, लार्जर है, ठीक है, और ये वर्चुअल है। तो अगर हम जब भी ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पॉइंट के और सेंटर के दरमियान में रखेंगे तो इसका इमेज जो है वो सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक इसमें एक और फैक्टर है कि अगर हम लेंस की पावर को फाइंड करना चाह रहे हो तो कैसे फाइंड करेंगे। जो इसकी फोकल लेंथ है उसका अगर हम रेसिपी फोकल ले लें, इसको बटे में लिखें, तो वो जो है उसकी पावर फाइंड कर सकते हैं, यानी P=1/f, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक लेंस ऐसा है जिसकी फोकल लेंथ कम हो तो उसकी पावर जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लेंस होगा, यानी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइट की रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास की एक टर्म है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ये एक्चुअली जो है अपेरेंट साइज़ जो हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट का अपेरेंट साइज़ है वो उसके एक्चुअल साइज़ पे और जो इसका आंख से डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है,
ठीक है। जिस तरह हम जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो स्लीपर्स होते हैं उनका हमें सेम लेंथ होती है उनकी सबकी, लेकिन जो बंदा नज़दीक खड़ा होता है उनको वो बड़े नज़र आ रहे होते हैं, जो शख्स दूर खड़ा होता है उनको वो छोटे नज़र आ रहे होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि इसकी वजह ये है कि जो आँख के ऊपर एंगल बन रहा है ना, वो उस पर ही इसका साइज़ जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि इनक्लोज लार्ज एंगल एट योर आई देन मोर डिस्टेंस वन। ये जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट हैं वो आपकी आँख के ऊपर बड़ा एंगल बना रहे हैं, जिसकी वजह से नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपको बड़े नज़र आ रहे होते हैं, और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट हैं वो आपकी आँख के ऊपर छोटा एंगल बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो साइज़ है वो हमें छोटा नज़र आ रहा होता है। एक्चुअली वो छोटा नहीं होता, लेकिन वो हमें नज़र आ रहा होता है, मतलब अपेरेंट जो साइज़ है उनका वो छोटा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस जो है वो हमेशा इनलार्ज और सीधे अपराइट और वर्चुअल इमेज जो है हमें देते हैं। ठीक है, वो अगर उनकी उस सब्जेक्ट को हम उसके लेंस के जो फोकस पॉइंट है लेंस के और फोकस पॉइंट के दरमियान में रखें तो ठीक है, फिर हमें जो उनका इमेज मिलेगा वो सीधा होगा और वर्चुअल होगा और बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें जो कन्वर्जिंग लेंस है वो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ होते हैं करते हैं। तो इसमें जो इमेज का एंगल बन रहा होता है आँख के ऊपर वो उसको हम बीटा से शो करते हैं, और ख़ाली जो लेंस के बगैर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो आँख के ऊपर एंगल बन रहा होता है उसको हम अल्फ़ा से शो करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बीटा और अल्फ़ा की रेशो होती है। ठीक है, तो जी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर जो ऊपर वाली डायग्राम है वो इमेज की डायग्राम है। तो आँख के ऊपर जो इमेज का एंगल बन रहा है इसको हमने बीटा से शो किया है। ये कन्वर्जिंग लेंस हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है, तो नीचे वाले डायग्राम में ऑब्जेक्ट जो है वो हमने इतने फासले पे रखा हुआ है जितना हमें क्लियर ऑब्जेक्ट जो है नज़र आता है। तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है आँख के ऊपर वो अल्फ़ा है। ठीक है, तो जो मैग्नीफिकेशन है लीनियर मैग्नीफिकेशन वो इन दोनों एंगल्स का की रेशो हो सकती है, या जो इमेज का साइज़ है या उसकी लेंथ है वो डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट लेंथ या ऑब्जेक्ट का साइज़। ठीक है, इन दोनों का जो रेशो है दैट रेशो इज़ कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लीनियर मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। उसके बाद लेंसेज का यूज़ जो है वो कहाँ पे होते हैं, स्पेक्टिकल्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि अगर आईसाइट जो है वो वीक हो, बाज़ लोगों को ये दूर की जो आईसाइट है वो मतलब कमज़ोर होती है, और बाज़ लोगों की जो नज़दीक की आईसाइट है वो कमज़ोर होती है। तो दोनों केसेस में हमने देखना होता है कि हमने लेंस जो है किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये देखें आप डायग्राम में, ये आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को आँख की जो ब्लू सर्कल बना हुआ है ये आई बॉल है, हमारी आँख का जो है बॉल है, और इसकी आँख के बैक साइड पे पर्दा है रेटिना जिसके ऊपर इमेज ने बनना होता है, और उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की जो रेज़ हैं वो इसके आँख के अंदर जो लेंस है, आँख के फ्रंट में जो लेंस है आँख का उसमें से गुजर के तो जो आँख का रेटिना है उसमें उस पर ये इमेज बना रही हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा केस हो कि शॉर्ट साइट हो, यानी ऐसा जो शॉर्ट साइटेड पर्सन होते हैं वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, और जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली वो नज़र नहीं आते बल्कि धुंधले या ब्लर्ड नज़र आते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो इनका इमेज होता है, आप देखें डायग्राम को गौर से देखें, ये जो इसमें यहाँ पे जो डायग्राम बन रही है ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो लेंस से गुजरने के बाद जल्दी पहले इमेज बना रही हैं, यानी कि जो रेटिना है जो पर्दा है आँख का बैक साइड पे उस तक पहुँचने से पहले ही उनका इमेज जो है वो बन जाता है, यानी कि जो रेज़ हैं वो उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, और यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। तो ये हमें देख सकते हैं कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो रेज़ होती हैं वो आमतौर पर पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो वो जो रेज़ पैरेलल आ रही हैं उस लेंस से गुजरने के बाद वो जल्दी फोकस हो जाती हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं, और जो रेटिना है उससे पहुँचने से पहले ही उसका इमेज जो है बन जाता है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कनकेव लेंस जो है वो यूज़ करते हैं। कनकेव लेंस क्या करते हैं कि जब पैरेलल रेज कनकेव लेंस से पास होती हैं तो वो डाइवर्ज होती हैं, फैलती हैं। ठीक है, और फैलने के बाद डाइवर्ज होने के बाद वो आँख के कन्वेक्स लेंस से पास होंगी, और फिर जब वो फोकस होंगी तो फोकस पॉइंट जो है उनका आँख के जो रेटिना है उसके ऊपर आएगा। तो इस तरह उस पर्सन को जो उसकी जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर उसको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो लॉन्ग साइटेड पर्सन हैं जिनको जो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर नज़र नहीं आते बल्कि ब्लर नज़र आते हैं, तो उनके साथ भी इसी तरह का केस होता है। इसमें जो है उनको जैसे कि तो अगर लॉन्ग साइटेड पर्सन हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इनका इमेज बन रहा होता है वो आई बाल के जो रेटिना है उसके बाहर वाली साइड पे उसके पीछे बनता है, यानी जो बाहर वाली साइड पे राइट साइड पे जो है आपको डायग्राम नज़र आ रही है, तो जहाँ पे आई लिखा हुआ है वहाँ पे इसका इमेज बन रहा होता है।
तो उसको हम अंदर की तरफ लाने के लिए या उसको क्लोज लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कन्वेक्स लेंस को हम यूज़ करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस से जब ये रेस पास होंगी तो वो जल्दी उस फोकस हो जाएंगी, यानी जो उसका पर्दा है रेटिना का उसके ऊपर फोकस हो जाएंगी। तो इस तरीके से उस पर्सन को जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो भी इजीली नज़र आएंगी और जो दूर की चीज़ें हैं वो भी इजीली नज़र आ सकती हैं। तो इस तरीके से हम इन लेंसेज को यूज़ करके हम जो आई साइट का प्रॉब्लम होता है वो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये भी बात नोट करने वाली है कि जो आई बाल के अंदर जो रेज़ आ रही होती हैं वो इमेज जो बना रही होती हैं ऑन द रेटिना, वो इमेज उल्टा होता है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज होता है। तो वो इमेज जो है उल्टा होता है, लेकिन जब वो इमेज ब्रेन में जाता है तो ब्रेन उस इमेज को सीधा करके दिखाता है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे नज़र आ रहे होते हैं। क्लियर हो गया जी। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और इसमें पॉइंट है कि जो आँख के नज़दीक बिल्कुल करीब ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे जो रेज़ आ रही होती हैं वो डाइवर्जिंग रेज़ होती हैं। आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली डायग्राम है उसमें रेज़ जो है वो फैल के आ रही हैं, तो वो डाइवर्ज होके आ रही हैं। जो सेकंड डायग्राम है उसमें आप देखें कि ऑब्जेक्ट जो है कुछ फासले पे रखा हुआ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसकी जो रेज़ हैं वो हैं तो डाइवर्जेंट, लेकिन वो नियरली आलमोस्ट यानी पैरेलल हो रही हैं। उससे जो नीचे वाला डायग्राम है उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी दूर है, तो उसकी जो रेज़ आ रही हैं वो पैरेलल हैं। इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर होते हैं तो उनकी रेज़ जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट है कि हमारी आँख के नज़दीक अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर हम बहुत नज़दीक वो ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो हमें वो क्लियर नज़र नहीं आता, और अगर हम उसको दूर लेके जाते हैं तभी हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आता। तो एक मखसूस डिस्टेंस होता है जिसके ऊपर हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो सही तरीके से क्लियर नज़र आ रहा होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर के फासले पे। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये जो है हर आदमी के लिए, मतलब जो यंग आदमी होते हैं या बच्चे होते हैं उनके लिए तो 25 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ होती है, इसकी जो है फासला होता है। लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाती है जिन लोगों की, तो उसके लिए जो है ये फासला जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है अगर जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो लेंसेज के बारे में जो बेसिक जो इसके पॉइंट्स थे या इनकी जो डायग्राम्स थी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। तो अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो है कमेंट्स करके। ठीक है, तो इसको आप जो मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है, इनको आप बार बार सुनें ताकि आपको ये क्लियर हो, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन, सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो उन तक पहुँचे और उनके काम आए। ठीक है, थैंक यू।